be fine and happy. Today, we will read this chapter 10, Helen Keller. Let's start now. Totally blind, but a voracious reader and the writer of the 11 books, totally deep but enjoying music, or more than listener and dumb for 9 years, but later a great orator. जो हेलन किलर थी वो पूरी तरह से अंधी थी, लेकिन फिर भी वो एक बहुत अच्छी राइटर थी कि वो किताबों को लिखने वाली थी। यहाँ तक कि वो म्यूजिक को बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी, जबकि वो पूरी तरह से डीप थी और डम थी। तो सच ही वीमन वाज द हेलन किलर हु बिकेम वन ऑफ द सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड। ऐसी एक ऐसी महान औरत है जिनका नाम है हेलन किलर, जो आधुनिक संसार में एक नई सेलिब्रिटी के रूप में जिन्हें एक मॉडर्न वर्ल्ड में सेलिब्रिटी के रूप में देखा जाता है। She shook hand with the presidents, prime minister, kings, queens and the presidents. यहाँ तक कि उन्हें बहुत सारे हाथों से उन्हें बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया, जैसे प्रेसिडेंट द्वारा भी उनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए। एंड शी स्पोक टू क्राउड्स ऑफ द पीपल्स, यहाँ तक कि वे लोगों की भीड़ में भी बोल सकती हैं। She was awarded honorary degrees and the decorations in many lands, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ली थी, बहुत सारे अवार्ड उन्होंने गेट कर लिए थे अपनी इस जगत में। Helen Keller was born in 1880 at the Tuscumbia, a small town in the state of the Alabama, United States of America. हेलन क्लेयर का जन्म 1880 में टस्कम्बिया में एक छोटे से स्टेट के यूएसए के एक छोटे से स्टेट टस्कम्बिया में हुआ था। For years and a half of her life, Helen was normal. यहाँ तक कि उनका पहले तो जीवन बिल्कुल साधारण सा था। She could see and hear like the children. वह पहले आम बच्चों की तरह थी, वो सुन भी सकती थी और बोल भी सकती थी। And had even begun to talk. यहाँ तक कि जैसे वो बोलना शुरू करती थी, she enjoyed the flower. ऐसा लगता था फूल उनकी बातें सुनकर झूम रहा हो। The flitting birds in the breeze of the light and shadows. यहाँ तक कि चिड़िया चहचहा रही और एक नया प्रकाश का आगमन हो रहा हो। Suddenly she was struck down with a several illness diagnosed as brain fever. अचानक से एक ऐसी घटना घटी कि उनका मानसिक बुखार हो गया। It left her deep, dumb and blind at the age of 19 months. यहाँ तक कि वो अपनी 19 मंथ की उम्र में ही पूरी तरह से अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी थी। Helen grew as a desperate child. जैसे कि हेलन बड़ी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड में से एक थी। Her untaught, unsatisfied hands destroyed whatever they touched because they did not know what to do with things. यहाँ तक कि वो एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड थी, वो जिस भी चीज को टच करती थी उसको पहचान लेती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। यूज लैंग्वेज टू एक्शंस, यहाँ तक कि वो एक्शंस देखकर पहचान लेती थी शी नीडेड एनीथिंग कि वह क्या है। फॉर एग्जाम्पल इमोशंस ऑफ द कटिंग एंड स्प्रेडिंग मीट ब्रेड एंड बैटर, यहाँ तक कि जैसे कि ब्लाइंड की जो शैली होती है इमोशंस, उसको जब कटिंग में डाल दिया जाता था वह उसको हाथ से टच करके पहचान जाती थी कि यह मुझसे यह कहने की कोशिश कर रहा है। मूड मीन यस एंड शेक ऑफ द हेड मीन नो। यदि नॉट वो गर्दन हिलाए तो यश, और यदि वो गर्दन को अप एंड डाउन करे तो नो। तो बट ऑफन शी फाउंड इट द डिफिकल्ट टू द कम्युनिकेट। उन्हें थोड़ी परेशानी तो होती थी अपनी बातों को समझाने के लिए या समझने के लिए। देन शी वुड थ्रो थिंग्स अवे, लेकिन वह कोई फिर भी वह उन चीजों से परेशान नहीं होती थी। शी वाज समवॉट वाइल्ड एंड ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा कंट्रोल, नियंत्रण में किया हुआ था। शी वुड बाइट एंड हिट एनीवन हु वेंट नियर हर, जैसे कि कोई उनको काटता था, बुलाता था, वह जल्द ही उसके पास पहुंच जाती थी। शी वुड स्क्रीम एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, यहाँ तक कि ऐसा लगता था मानो वह हमारी आवाज बहुत ध्यान से सुन रही है। हेलेन्स पेरेंट्स कंसल्टेड मेनी डॉक्टर्स। हेलेन के पेरेंट्स ने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, who suggest to appoint a teacher for her, और उसके लिए
सोचा कि कोई इसके लिए ऐसा टीचर रख दिया जाए जो हमारी लड़की को कुछ सिखा सके। राइट एनफ टू गेट ए कैपेबल टीचर फॉर द ब्लाइंड। यहाँ तक कि यह ब्लाइंडों के लिए एक ऐसे सक्षम टीचर की खोज कर रहे थे जो उन्हें पढ़ा सकी, एनी सुवेलिन। उनके लिए एक टीचर मिली, एनी सुवेलिन। She was an the Irish woman, वो आयरिश वुमन थी who had herself been blind, वो जो ब्लाइंड पर्सन होते थे उनकी देखभाल करती थी और उनको न्यू न्यू थिंग्स के बारे में नॉलेज देती रहती थी। Miss Sullivan moved her Helen from her upset parents to a nearby cottage. मिस सुलिवन ने जब उनकी हेलन की पेरेंट्स को सुना तो वह जल्दी उनके घर पहुंच गई। There was big communication gap between both. यहाँ तक कि उसने एक लंबे समय तक उनके पेरेंट्स से बातचीत की, but she succeeded in the communicating with Helen by short month. यहाँ तक कि लगभग एक छोटे से महीने के अंतराल पर ही हेलन ने उनकी बातों को समझना शुरू कर दिया था। Lovingly, she would take Helen's finger in her hand, यहाँ तक कि प्यार से हेलन की उंगलियों के द्वारा ही वह उन्हें बातें करना सिखाती थी। Would make different signs with them. Different position of the fingers represented different letters. different फिंगरों को वो different लेटर में इंडिकेट करती थी of alphabets. He gifted Helen a doll and spelled GOLL in the hand in the finger alphabet. जैसे कि हेलन को कोई शब्द बताना होता था कि मेरे पास डोल है, तो वो डोल को फिंगर की अल्फाबेट से बताती थी कि DOLL। तो वैसे बर्ड की फिंगर की इंडिकेशन से उनको बताती थी। हेलन रिपीटेड द सेम मोशन। हेलन भी उनके आगे और सीखती जा रही थी। इट वॉज ए प्ले फॉर हर। अब उसके लिए यह एक खेल बन गया था। Both the tutors and the pupils for the each other day and night. दोनों टीचर और हेलन दोनों दिन और रात एक दूसरे के साथ रहती और एक दूसरे को समझते रहते थे। Love and the guidance made Helen curious and excited. अब हेलन बहुत ज्यादा खुश थी कि वह कुछ नया सीख रही है। She started touching everything. उसने सब चीजों को छूना शुरू किया। And seeking its name और उसके नाम जाने। First, she simply made the sign with Miss Sulivan help. सबसे पहले उन साइन को बनाने में मिस सुलिवन ने उनकी हेल्प की। But later she learned to distinguish between different signs. वो अपने हाथों के सिंबल के द्वारा A to Z आसानी से सीख गई कि A कैसे बनता है, B कैसे बनता है, C कैसे बनता है। उसके द्वारा वह आसानी से सीख गई। Then Miss Sullivan taught Helen the Braille system of the reading and the writing for the blind. Braille system होता है जो ब्लाइंड के लिए होती है ना, ब्रेल लिपि होती है जो ब्लाइंड के लिए पढ़ाई जाती है। मिस सुलिवन ने उसके बाद हेलन के लिए ब्रेल सिस्टम शुरू किया। She learned at the amazing speed, जिसकी स्पीड हेलन ने बहुत अच्छे से पकड़ ली। She learned continue on the string as a friend met and the pupils. She soon learned language, arithmetic, science, and the geography. She learned swimming and horse riding. This was a patience, long time learning to Helen and guidance of the tutors. वह मिस सुलिवन के साथ एक लंबे समय तक रही, जिसने उन्हें एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनाकर तैयार कर दिया। Helen also knitted and the coached. She played crackers and the chess with a set made especially for her. हमेशा हेलन को क्या पसंद था? क्रैकर्स, चेकर्स और चेस पसंद थी। After about 9 years, she resigned her power of the speech. यहाँ तक कि जब वह 9 साल की थी, जब उनकी पावर बोलने की शक्ति खत्म हो गई थी, she joined a school which was studied with normal students. उन्होंने एक ऐसे स्कूल ज्वाइन किया था जहाँ पर आम बच्चे पढ़ते हैं। In 1897, she passes her high school examination. Then she took her the first degree in 4 years like any other कॉलेज स्टूडेंट। लगभग उन्होंने अपनी 4 साल की पढ़ाई के बाद अपनी कॉलेज की डिग्री को क्रॉस किया। सुलिवन हर टीचर वेंट हर एवरीवेयर। जहाँ भी हेलन जाती थी वहीं मिस सुलिवन उनके साथ ही रहा करती थी। हेलन grew tall and graceful in her youth.
जैसी हेलन बड़ी हुई वो अपनी जवानी में बहुत सुंदर दिखती थी एंड शॉर्ट चार्म एंड ह्यूमरस रीड बुक्स इन द ब्रेल यूनिट until her fingers bleed। यहाँ तक कि वो ब्रेल की सहायता से अपनी फिंगर की सहायता से उस ब्रेल सिस्टम को पढ़ती थी और पढ़ करके बता देती थी। She bought books in the Braille from Europe. Later, she looks degree in foreign language also. Helen was invited to St. Louis Exposition in the 904 to awaken a worldwide interest in the education of the deaf and the blind. हेलन ने सबसे पहले सेंट लुइस एक्सपोजिशन संस्था में 1904 में एक ऐसी वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट की स्थापना की जहां पर ब्लाइंडों के लिए एक नया तरीके से उनको पढ़ाया जाए। शी बिगन अ नेशन वाइड टूर इन 1949। उन्होंने पूरे राष्ट्र में यही धारणा फैला दी। शी डिलीवर्ड लेक्चर्स एवरी स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रत्येक स्टेट में यह कर दिया गया है कि अंधों को ब्लाइंड्स को कैसे पढ़ाया जाता है। रोज ए नंबर ऑफ बुक्स। उन्होंने उस नंबर पर बुक्स पर नंबर डाल दिए। शी इवन मेड अ मूवी ऑन हर लाइफ एंड एक्टिविटी। और ऐसा लगता था जैसे इसमें अपनी जीवन की सारी मूवी को सारी घटनाओं को इसमें रख दिया हो। 1930 शी स्टार्टेड हर वर्ल्ड टूर। 1930 में वो वर्ल्ड टूर के लिए गई। टॉकिंग अबाउट हर लर्निंग हर फीलिंग नीड एजुकेशन ऑफ द ब्लाइंड। अंधे होने के साथ साथ लोगों ने उनकी जानकारी कि आप कैसी पढ़ती थी, कैसी समझती थी और कैसी लोगों को उत्तर देती थी। पीपल डोनेटेड फॉर द कोज लेविशली। लोग हमेशा उनकी इसी उत्तर की जानने की चाह में बैठे रहते थे। Her teacher Annie Sullivan died in 1936। मिस सुलिवन की मृत्यु 1936 में हुई। She left Helen to face the world on her own। यहाँ तक कि वो हेलन का एक ऐसा चेहरा थी जिसे पूरे संसार में जाना गया। Helen missed her dearly। She wrote a book about Annie which was published in 1955 with the title Teacher। This time Annie is the sunshine of her life। एनी एक ऐसी अध्यापक थी जिन्होंने जीवन को एक नया प्रकाश दिया था। was a good writer with an excellent command over the language। A sample of her writing is given you। Who can't see find hundred of the things to interest me through me touch। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसी हजारों किताब लिखी जो दिल को छूने वाली थी। I feel the delicate symmetry of a leaf। जैसे कि एक सूखी पत्ती को हरा भरा कर दिया जाता है, उसी प्रकार हेलन अपने जीवन को मिस सुलिवन से जोड़ करके बताती है। My hands lovingly about the smooth skin of the silver bridge or the rough shaggy bark of a pine। वो बताती है जैसे कि मैं अपने हाथों को छूती थी, हाथों से छूती थी सिल्वर ब्रिज को, तो वो जो सॉफ्ट लगती है, और एक वृक्ष जो हार्ड होता है, उसी की तरह मेरा जीवन था। जिस मिस सुलिवन ने मेरे जीवन को कैसे बना दिया, सॉफ्टली टच बना दिया। स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्री। जैसे स्प्रिंग बसंत का मौसम आता था, मैं बड़ी आशा के साथ पेड़ों को छूती थी। इन द सर्च फॉर ए वर्ल्ड फर्स्ट साइन ऑफ द अवेकनिंग नेचर। मैं जान जाती थी कि अब इन स्प्रिंग सीजन चल रहा है और पेड़ बहुत सॉफ्ट और मुलायम हो चुके हैं। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट। वास्तव में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई प्लीज माई हैंड जेंटल और रेस्टफुल ट्री एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ द बर्ड इन फुल सॉन्ग। यहाँ तक कि मैं इस प्रकृति का और इस पक्षियों का जो गाना गाते हैं उनका आनंद मैं बहुत अच्छे से ले पा रही हूँ। तो मिस हेलन कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ जो मिस सुलिवन ने मुझे इस लायक बनाया है। With the help of Polly Thompson, her new assistant, Mr. Polly Thompson उसका एक नया असिस्टेंट था। She continued her work of the spreading of the inspiration to both। वह हमेशा उनके कार्यों की प्रेरणा और उनको इंस्पायर करता रहता था। The blind and the seeing around the world। यहाँ तक कि वह उस दुनिया को दिखाना चाहता था कि ये जो ब्लाइंड है ये भी कुछ कर सकती है। She visit almost every country of the world। वह लगभग सभी देशों की घूमी। She helped a lot in the growth and the process of the institutions for the disabled। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसी बहुत बड़ी संस्थाओं की स्थापना की, हेल्प की, जहाँ पर ब्लाइंड पीपल्स रहते थे।
एट लास्ट द सेलिब्रिटी पास्ड अवे इन द 1968 और वो 1968 में एक सेलिब्रिटी के रूप में उभरी। शी वॉज कॉल्ड अमेरिका फर्स्ट लेडी ऑफ क्रेज। अमेरिका की पहली साहसी औरत के नाम से उनको जाना गया। हेलन किलर lived life to the full in the spite of the handicaps। यहाँ तक कि हेलन किलर का जो जीवन था, पूरा जीवन था, वो हाथों पर ही निर्भर था। शी रीड मोर बुक्स, यहाँ तक कि जितनी भी वो किताबें पढ़ रही थी, एंड द मोस्ट पीपल कुड सी, ये मानो कि वह उसे देख करके पढ़ रही। कोई नहीं कह सकता था कि वो बिना देखे पढ़ रही, उनकी आंखें नहीं है, बल्कि जब वो पढ़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो देख करके पढ़ रही हूँ। Shivan brought 11 books herself, यहाँ तक कि उन्होंने लगभग 11 किताबों को लिखा। For 9 years of the life वो अपनी 11 साल की थी अपने जीवन में, तो उन्होंने बोलना जैसे कम हुआ ही yet letter of the life lecture worldwide। यहाँ तक कि ना बोलते हुए भी वो जीवन को एक नया लेक्चर, एक नया उद्देश्य देती रहती थी। Rode a boat swim and globe through in the forest in the horseback। यहाँ तक कि उन्होंने जंगलों में घोड़े की राइड, हॉर्स राइड करना, यहाँ तक कि स्विम करना आदि सब चीजें सीख ली थी। Felt herself always young being and used to discover new delights। यहाँ तक कि जब वो अपनी बाहर निकलती थी तो हम सब लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होती थी, क्योंकि वो जीवन को एक नई प्रेरणा देने वाली थी। ऑफ ब्यूटी एंड द इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स इन देयर लाउटर। यहाँ तक कि उनकी सुंदरता और उनकी मित्रता ही हमारे जीवन को एक नई दिशा की तरफ ले जा रही थी। सूर्य एंड मेनी अदर द ऑब्वियस इमोशन। यहाँ तक कि उनके जीवन में दुख का अब कोई उद्देश्य ही नहीं बचा था। किड्स, this chapter will be completed। You know that कि what is the कि हेलन क्लर कौन थी और वो कैसे आगे बढ़ी। Kids, this chapter will be completed। I hope that you understood it। Thank you।